ये देखिए अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के मैप में आप देखोगे, सब रेडी है, एक बार थम अप कर दो। ओके तो ये जो अफ्रीका का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर टोटल आपको 55 देश देखने को मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे कि जो ऊपर वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये जो वाटर दिखाई दे रहा है, जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है, ये है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, और इसके ऊपर की तरफ आपको मिलेगा यूरोप, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सभी देश मिलेंगे। नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, केनिया, तंजानिया, कांगो, अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैप में इधर की तरफ आओगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा मेडागास्कर। ये जो मेडागास्कर है, ये क्या है, ये आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो मॉरिशस, आज मैंने आपको पढ़ाया था। रीयूनियन आइलैंड, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते पढ़ाया था। तो यहाँ पे शेचल्स भी देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो भाई देखो है क्या, आप कहोगे मैम 55 देश है, अब 55 देश के बारे में मैम कैसे हम एक बार में याद कर लेंगे, बात भी बिल्कुल आपकी सही है। तो तभी तो कहते हैं रोज करंट पढ़ लिया करो। अब आज तुमने किसके बारे में पढ़ा है, आज तुमने मॉरिशस के बारे में पढ़ा है, राइट। तो तुम्हें आज के करंट के हिसाब से वो चीज अपने आप याद हो जाएगी। पिछले हफ्ते मैंने आपको रियूनियन आइलैंड पढ़ाया था, फ्रांस के साथ में पढ़ाया था। उससे पहले मैंने तुम्हें लेमाइटी एक्सरसाइज पढ़ाई थी, शेचल्स के साथ में उसको पढ़ाया था। मेडागास्कर के साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे एक चक्रवात आया था, तो मेडागास्कर भी पढ़ाया था। तो देखिए होता क्या है ना, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको लोकेशंस मालूम होनी चाहिए, उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, उसके आसपास क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका गलत हो गई होगा। तो जिस दिन आपको जो कंट्री सुर्खियों में रहती है, जब आपको वो पढ़ाया जाता है, तो उसका कंटेंट प्रॉपर तरीके से लिख लिया करो, सो दैट उस दिन के लिए वो कंट्री तुम्हारी डन है, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जैसे पढ़ना चाहें आप वैसे पढ़े, वैसे बता सकती हूँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। चलिए, तो अफ्रीका में कितने देश हो गए, 55 देश हो गए। अफ्रीका के ऊपर की तरफ उत्तर में, नॉर्थ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी दिखाई दे रहा है। अफ्रीका के इधर की साइड पे यानी कि ईस्ट में क्या है, पूर्व में अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। उधर की तरफ देखोगे तो वहां क्या आएगा, वेस्ट की तरफ क्या आएगा, अटलांटिक ओशियन नजर आएगा। और इसके नीचे की तरफ देखोगे तो क्या आएगा, तो ये पूरा इंडियन ओशियन है, और सबसे नीचे क्या चला जाएगा, अंटार्कटिका। कॉमरोज भी पढ़ाया था। हम हॉलीडे लेके अफ्रीका घूमने चले जाएं, क्यों, ऐसा क्या है वहां पे, हम यहीं ठीक है। हम हॉलीडे लेके जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सोचा हुआ है फॉर द नेक्स्ट मंथ हॉलीडे लेते हैं। अच्छा, समोसा पूछ रहे हैं, डियागो गार्सिया पूछा गया था, ये किसका, किसका है, किसका दिखाना है, आया तो किसका दिखाना है, किसी का दिखाना नहीं है बेटा, डियागो गार्सिया जो है आपका। चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं, लिखना शुरू करिएगा, पहला पॉइंट बनाइए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों की तीनों यहां से पास करते हुए जाती हैं। पहला पॉइंट बना के लिखे। अब नहीं अटक रही है, रुक गई है, हल्का फुल्का तो अटक ही सकता है यार, वो भी सुबह 7 बजे से कंटिन्यूसली चल रहा है नेट, उसकी भी जान है। हम्म हम्म यू आर द ओनली लेजेंड ना, देखो ना तुम्हारे सपनों के ऊपर बुलडोजर चल जाए ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा, दूसरा पॉइंट बना के लिखिएगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, रेड सी। अब देखो रेड सी कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, सुएज कैनाल भी कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर याद हो तो, क्योंकि देखो नहीं करोगे तो तुम्हारी समस्या, मेरी कोई समस्या नहीं है। अरेबियन सी, अब ये क्या करेगा, एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। सारे पॉइंट्स लिख लो फटाफट से, फिर समझाएंगे, पहले पॉइंट्स लिखो फटाफट। आगे आइएगा, अगला लिखिएगा किलिमंजारो और माउंट केनिया, ये दोनों क्या है, हाईएस्ट पीक है अफ्रीका के अंदर, माउंट केनिया एंड किलिमंजारो। अफ्रीका में जिंगल अलग हो चलता है। दो आपको यहाँ पे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको पढ़ाया था, ये दोनों क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है।
कह रहा है रुक जा, वापस नहीं आ पाएगा अगर अफ्रीका गया तो। अगला लिखो, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लिखिएगा। नाइल रिवर, लिम्पोपो रिवर, नाइगर, सेनेगल, कॉन्गो, ऑरेंज रिवर एंड जाम्बेजी रिवर। नदियों के नाम लिखिए, नदियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। नाइल रिवर जो है ये पूरे विश्व के अंदर सबसे लंबी नदी है, अभी मैंने आपको बताया था। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और कहाँ पे डेल्टा बनाती है, अब इसके बारे में आगे डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे, बट फिलहाल के लिए ये लिख लीजिए। लिखने में थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो, जितनी तेजी से मैसेज टाइप करते हो ना उतनी तेजी से आंसर अगर पूछा जाए तो किया करिए, और उतनी तेजी से लिखा भी करिए। नाइल रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट पे आइएगा। लिखिएगा कॉन्गो रिवर के बारे में। जो कॉन्गो नदी है इसे हम जायरे नदी भी कहते हैं। और दूसरी चीज, ये इक्वेटर लाइन को 2 बार कट करती है। अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है माही, और ये जो रिवर है ये किसको, कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ इक्वेटर लिखा हुआ है, दोनों लाइनें अलग अलग है ना। रुक जाओ बताएंगे, योगी चाचा रुक जाओ, बोला ना मैंने कि अभी नाइल रिवर के बारे में और अभी आगे बताएंगे। मालूम है मुझे भी कि वो 2 नदियों के मिलने से बनती है, दोनों नदियां अलग अलग से ओरिजिनेट होती हैं, पढ़ा है मैंने बचपन में। बोला ना पहले लिख लेने दो कीवर्ड्स। चाचा बहुत बनते हो। पहले इसमें 54 देश हुआ करते थे, उसके बाद में जो सूडान नाम का देश है इसके 2 भाग हो गए, एक हो गया सूडान और जो दूसरा वाला पार्ट है वो हो गया साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल क्या है, जूबा। इसकी कैपिटल क्या है, जूबा, जूबा। जूबा। नेक्स्ट पे आइएगा, वाटरफॉल्स यहाँ से मत लिखो, कॉन्गो रिवर मैंने आपको बता दिया, ट्विंगला फॉल मत लिखिएगा, क्या ये लिखिएगा। लेक विक्टोरिया सबसे बड़ा लेक है अफ्रीका के अंदर, और यहाँ से इक्वेटर लाइन कट करते हुए जाते हैं, लिखिएगा। तुमने नाम ही ऐसा रखा है, नाम काहे नहीं चेंज कर लेते हो हैं? वैसे ही आजकल चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी को सीएम की पोस्ट से हटा दिया जाए। अभी काफी गर्मा गर्मी चल रही है यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर। बताएं। लिख लिया, आगे आओ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यहाँ से लेक 6 मत लिखो, अभी हम लिखवाते हैं, वहां से लिखिएगा। चलिए हेडिंग बनाइएगा, अफ्रीका के डेजर्ट्स। हेडिंग बनाइए अफ्रीका के डेजर्ट्स, मरुस्थल। अफ्रीका के डेजर्ट्स नंबर 1 पे लिखिएगा सहारा मरुस्थल। ये पूरी जो जगह दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है सहारा डेजर्ट। पहले नंबर पे लिखिएगा सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। ये 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे विश्व के अंदर, अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद में। ये पूरे विश्व के अंदर तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है, अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद में। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व का गर्म या फिर वार्म डेजर्ट कौन सा है नंबर 1 पे, तो वो हो जाएगा सहारा। तो वो कौन सा होगा, वो होगा सहारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो ये होगा अंटार्कटिका। कौन सा होगा, अंटार्कटिका। अगर आपसे पूछा गया कि कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो वो होगा एटाकामा डेजर्ट इसके बाद में। ठीक है, एटाकामा डेजर्ट, और ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में, चिले में। कहाँ है, साउथ अमेरिका, चिले में। इसको लिख लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता है तो। यार बातें थोड़ी कम किया करो यार क्लास में प्लीज। माना कि लिखने वाला कंटेंट है, बट इतनी बातें करोगे फिर क्या मतलब रह जाता है। फिर मैं पीडीएफ दे दूं, पीडीएफ से ही रीड कर लो, गलत बात है। इतनी बातें करते हो क्लास में तुम लोग। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगला लिखिएगा। अगला लिखिए, ये कितने देशों में फैला हुआ है, ये कितने देशों में फैला हुआ है लिखिएगा। और जितने एरिया में फैला हुआ है उसे हम कहते हैं साहेल रीजन, उसे हम कहते हैं साहेल रीजन।
मैम डेजर्ट तो हॉट होते हैं, कोल्ड क्यों कहते हैं? बेटा कोल्ड इसलिए कहते हैं, पहली बात तो ये कि डेजर्ट जो है ना वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है या फिर वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। डेजर्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी जगह जहां पे बारिश बहुत कम होती है उसे हम डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जगह गर्म ही हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठंडी भी हो सकती है, बारिश कम होनी चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल लद्दाख, लद्दाख जो है वो भी तो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि बारिश कम होती है वहां पे। ठीक है, साहेल एरिया। अब ये देखो मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, मैप में देखो ये सहारा डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है। सहारा डेजर्ट में आप देखोगे तो ये जो जगह दिखाई दे रही है ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। इस जगह का नाम है सनाए पेनिनसुला, प्रायद्वीप। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सुएज नहर, सुएज कैनाल। किसी को नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है लाल सागर, जिसे हम कहते हैं रेड सी, लाल सागर है। और ये जो लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, अलग करता है। हाँ हाँ, अंटार्कटिका जो है वो भी डेजर्ट है। जी जी बिल्कुल। आदित्य आप ये कह सकते हो, आप ये एक रीजन दे सकते हो, बट मेन जो रीजन है वो यही है रेनफॉल का। लिख लिया? चलो दूसरी तरफ आओ मैप में। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको यहाँ पे छोटी सी जगह दिखाई दे रही है जहां पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, इस जगह को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है जिब्राल्टर। और ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नजर आ रही है ये भूमध्य सागर को, मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन के साथ में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से देशों को अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। इसको लिख लीजिए, उसके बाद में आपकी छुट्टी करें। इतना याद करना है आज आपको। लिख लिया? लिख लिया हो तो थम अप करो फटाफट से। चलिए, तो यहाँ तक सबने लिख लिया? अच्छा, एक सवाल आया है, मीजोस्फीयर का कॉन्सेप्ट एक बार से बताना। बेटा मीजोस्फीयर में मैंने कुछ नहीं बताया था, बस आपको इतना सा बताया था कि जो उल्का पिंड होते हैं ना, जो मेटेओर्स होते हैं, जब वो एक्सोस्फीयर आइनोस्फीयर को क्रॉस करके जब वो मीजोस्फीयर वाली लेयर में आते हैं ना, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आग लगी हुई है, जो यहाँ पे क्या है, जल रही है, कोई भी पत्थर है जो कि जल रहा है, तो जब वो यहाँ पे आएगा तो वो जो फायरिंग है, जो उसमें वो जल रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे समाप्त, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो पत्थर है, ये पत्थर कहीं ना कहीं जाके गिरेगा जरूर। ठीक है, कोई भी एटलस ले लो, कोई भी पढ़ लो, कल बताया तो था, चाहे स्टूडेंट ले लो, चाहे स्कूल ले लो, चाहे वर्ल्ड का मैप ले लो, जो तुम्हें सुटेबल लगे वो ले लो। ठीक, तो कल हम लोग, अच्छा कल तो सैटरडे है ना, पूरी सैटरडे आ गया इतनी जल्दी, और संडे को तो जाना है मुझे। चलिए, तो यहाँ तक अपना रिवीजन मारिएगा। कल तो वीकली एमसीक्यू है, पूरे हफ्ते भर जितना पढ़ाया पढ़ के क्लास में आना, वरना कोई मतलब नहीं है क्लास में आने